नमस्कार। कभी ये सोचा है कि क्या एक उत्तम यानी एक परफेक्ट बच्चे को जन्म से पहले ही डिजाइन किया जा सकता है? ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही प्राचीन वैदिक विज्ञान की जिसका नाम है गर्भ संस्कार। ये गर्भ में पल रहे बच्चे को शेप देने का एक बहुत ही डिटेल्ड सिस्टम है। तो चलिए इसे जरा करीब से समझते हैं। तो देखिए, आज हमारा सफर शुरू होगा समाज में चल रही एक परेशान करने वाली हकीकत से। फिर हम समझेंगे कि संस्कार का असली मतलब क्या है। उसके बाद हम गर्भ संस्कार की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे, कैसे इसकी नींव रखी जाती है, वो 9 महीने की यात्रा कैसी होती है और इस दौरान कौन-कौन से खास अनुष्ठान होते हैं। और आखिर में हम ये सोचेंगे कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज हमारे लिए कितना मायने रखता है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस प्राचीन प्रथा की बात आज कर ही क्यों रहे हैं। इसे समझने के लिए सोर्स हमें सबसे पहले आज के समाज की एक बहुत ही चिंताजनक सच्चाई की तरफ देखने को कहता है। देखिए, सोर्स की शुरुआत ही कुछ ऐसी खबरों से होती हैं जो हमें चौंका देती हैं। एक जमाना था जब बच्चों की शरारतें क्या होती थीं? छोटी मोटी चोरी या आपस में लड़ाई झगड़ा। लेकिन अब बात सिर्फ छोटी मोटी शरारतों तक नहीं रह गई है। ये घटनाएं अब गंभीर और हिंसक हो चुकी हैं। ये दिखाता है कि समाज में कहीं ना कहीं कुछ बहुत गहरा बदल रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर इसकी जड़ क्या है। लोग कहते हैं सोशल मीडिया है या बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल रही। ये वजहें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन सोर्स के मुताबिक असली कारण इससे कहीं ज्यादा गहरा है। सोर्स का ये तर्क है कि असली वजह है संस्कारों की कमी, क्योंकि हम एक बहुत जरूरी प्रथा को भूल गए हैं, और वो है गर्भ संस्कार। एक ऐसी प्रथा जिसमें बच्चे को जन्म देना एक पवित्र कर्तव्य माना जाता था, एक धार्मिक काम जिसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती थी। तो आखिर ये गर्भ संस्कार है क्या? क्या ये कोई एक दिन की पूजा है या कोई धार्मिक अनुष्ठान? नहीं, सोर्स बताता है कि ये एक पूरा का पूरा विज्ञान है। इसे ऐसे समझिए, गर्भ यानी वूम्ब और संस्कार यानी किसी चीज को बेहतर बनाने का प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे माता पिता के जरिए भ्रूण में अच्छे गुण डाले जाते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये प्रक्रिया प्रेगनेंसी से भी बहुत पहले शुरू हो जाती है। प्राचीन ऋषि महर्षि चरक ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा, संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। इसका सीधा सा मतलब है, संस्कार वो प्रोसेस है जिससे किसी चीज के पुराने गुणों को हटाकर उसमें नए और बेहतर गुण डाले जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध में थोड़ा सा जामन डालने से वो पूरी तरह दही बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? ये प्रेगनेंसी से भी बहुत पहले शुरू होता है, एक तैयारी के स्टेज से, जिसे कहते हैं बीज संस्कार, यानी बीजों को शुद्ध करना। आयुर्वेदिक ग्रंथों के मुताबिक 3 ऐसी चीजें हैं जो सीधे सीधे माता पिता के कंट्रोल में होती हैं। पिता का शुक्र यानी स्पोर्म, माता का शोणित यानी ओवम, और माता का गर्भाशय। एक स्वस्थ बच्चे के लिए इन तीनों का शुद्ध होना बहुत जरूरी माना गया है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि इस शुद्धि को, इस प्योरिफिकेशन को किया कैसे जाए। इसके लिए भी एक खास आयुर्वेदिक तरीका बताया गया है। इसका तरीका है पंचकर्म। ये एक 5 स्टेप डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। इसमें वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्तमोक्षण जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। आसान भाषा में कहें तो शरीर को अंदर से पूरी तरह से साफ करके उसकी सारी ऊर्जाओं को बैलेंस करना। अच्छा, तो जब शरीर की शुद्धि हो गई और गर्भधारण हो गया, उसके बाद क्या? अब सारा ध्यान आने वाले 9 महीनों पर चला जाता है। इस दौरान गर्भवती मां के लिए एक खास लाइफस्टाइल और डाइट प्लान होता है, जिसे गर्भिणी परिचर्या कहा जाता है। सोर्स बताता है कि बच्चे का विकास 6 चीजों से तय होता है, जिन्हें षड्भाव कहते हैं। इसमें माता पिता के जीन्स, खान पान, मां की मानसिक हालत और यहां तक कि आत्मा के पिछले जन्मों के कर्म भी शामिल माने जाते हैं। तो ये जो 9 महीने की देखभाल है, ये 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला है आहार, यानी क्या खाना है और क्या नहीं। दूसरा है विहार, यानी लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। और तीसरा है औषध, यानी अगर कोई तकलीफ हो तो उसके लिए नेचुरल इलाज। विहार यानी लाइफस्टाइल के लिए चरक संहिता में बहुत साफ साफ बताया गया है। जैसे भारी एक्सरसाइज से बचना है, दिन में नहीं सोना, नेगेटिव बातें नहीं करनी। और क्या करना है?
अच्छा शांत संगीत सुनना है, प्रेरणा देने वाली कहानियां पढ़नी है और एक पॉजिटिव माहौल बनाए रखना है। और अगर तनाव या चिंता जैसी कोई दिक्कत होती है तो ये सिस्टम हाई डोज दवाइयों की जगह नेचुरल थेरेपी की सलाह देता है, जैसे कि चिंता के लिए मंत्र जाप, स्ट्रेस के लिए खास तरह के भजन या म्यूजिक थेरेपी के लिए कुछ खास राग। इस 9 महीने की यात्रा में 2 बहुत ही खास जन्म पूर्व समारोह भी बताए गए हैं। ये एक तरह से जरूरी चेक-इन्स का काम करते हैं। ये 2 अनुष्ठान हैं, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। पुंसवन संस्कार तीसरे या चौथे महीने में होता है जब बच्चे के अंग बन रहे होते हैं। ये एक तरह का रिमाइंडर या चेक इन है कि माँ और बच्चे का पोषण ठीक से हो। और सीमांतोन्नयन 7वें या 8वें महीने में होता है। ये एक उत्सव है, कुछ आज के बेबी शावर जैसा, जिसका मकसद होता है माँ का हौसला बढ़ाना और उसे खुश रखना। तो इस पूरी प्राचीन और डिटेल्ड प्रक्रिया को समझने के बाद हम वापस अपने पहले सवाल पर लौटते हैं। गर्भ संस्कार को एक ऐसे होलिस्टिक सिस्टम के तौर पर देखा जाता है जिसका मकसद सिर्फ एक स्वस्थ शरीर वाला बच्चा नहीं, बल्कि एक ऐसा बच्चा बनाना है जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत हो। महर्षि चरक ने तो यहाँ तक कहा है कि एक समझदार इंसान अगर इन बताए गए तरीकों का सही से इस्तेमाल करे तो वो अपनी इच्छा के अनुसार संतान पा सकता है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के समय में जब मेंटल हेल्थ चैलेंजेस और सामाजिक परेशानियां इतनी बढ़ रही हैं, तब क्या बच्चे के जन्म को लेकर ये जो एक सोची समझी और तैयारी वाली अप्रोच है, चाहे वो प्राचीन हो या आधुनिक, क्या यही वो मिसिंग पीस है जिसकी हमें तलाश है?